आईपीएल 2026 का 60वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां केकेआर ने गुजरात को नंबर 1 पर जाने से रोका। अगर गुजरात इस मुकाबले को जीत जाती तो गुजरात टाइटंस क्वालीफाई कर जाती। महामुकाबला गुजरात vs केकेआर। कप्तान सुमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। यह गेंदबाजी का फैसला उनके हित में बिल्कुल भी नहीं गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फेन एलन जैसे ही बैटिंग के लिए आए, फेन एलन ने तबाही मचा दी। फेन एलन ने 35 बॉल पर 93 रनों की धमाकेदार पारी खेली। आप सोच सकते हैं 35 बॉल पर 93 रन। आप सोच सक रहे हो 33 बॉल पर 93 रन, 10 छक्के तो 4 चौके। यानी आप समझ जाए कि चौके तो लगा ही नहीं रहे थे, छक्के ही छक्के लगा रहे थे। अनिकेत रघुवंशी जिन्होंने 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। अंत में कैमरन ग्रीन जिन्होंने 52 रनों की पारी खेली। इन तीनों के अस्तों की बदौलत कोलकाता ने गुजरात टाइटंस को 20 ओवर में 248 रन का विशाल स्कोर चेस करने दिया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत तो बहुत ही धीमी हुई क्योंकि पहले 3 ओवर में 42 रन बनने के बाद साई किशोर, आप जानते हैं कि साई सुदर्शन को पैनी में चोट लगी, इसके कारण वो टीम से बाहर हो गए, वो चल गए थे ग्राउंड से। लेकिन आप जानते हैं बटलर को आते ही बटलर बहुत ही स्लो खेला। अगर जॉस बटलर थोड़ा भी एक्सलेटर पर पांव रखते गुजरात इस मुकाबले को जीत जाती। तो गुजरात सिर्फ 29 रनों से इस मुकाबले को हारी है। आपको बता दें कि साई किशोर ने 1 विकेट चटकाया, सिराज ने 1 विकेट चटकाया और कुल मिलाकर 2 ही विकेट गिरे हैं कोलकाता के। अब ओपनिंग के लिए जैसे ही साई सुदर्शन और गिल आए थे तो सुमन गिल ने बहुत ज्यादा ही एक्सलेटर रखा। सुमन गिल ने सुनील नारायण तक को 1 ओवर 2 छक्के लगा दिए थे। वरुण चक्रवर्ती के ओवर में 20 रन मार दिए थे। कार्तिक त्यागी के ओवर में सुमन गिल ने खतरनाक बैटिंग की। सुमन गिल ने 44 गेंदों पर 86 रनों की धमाकेदार पारी खेली और सुमन गिल ने हर भरसक कोशिश की थी इस मैच को जिताने की। लेकिन सुनील नारायण का वो शिकार हो चुके थे। बाउंड्री पर उनको इतना सा फर्क था, इतना छक्का जाने में, इतने से इतने से कैच लिया है उसने। अब भले ही आप जानते हैं कि बटलर ने 57 रन बनाए हैं और साई सुदर्शन ने 53 रन बनाए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों ने बहुत ही स्लो बनाए हैं। जब बटलर ने खास तौर पर स्लो स्ट्राइकर से बैटिंग की है। अगर जोश बटलर थोड़ा भी सुमन गिल का साथ देते ना तो मैच का पासा कहीं से कहीं पलट सकता था। लेकिन आप जानते हैं कि बटलर स्लो ही खेल रहे हैं। क्या पता क्या हो चुका है जोश बटलर को। सुनील नारायण 2 विकेट चटकाए धमाकेदार अंदाज में और खतरनाक गेंदबाजी की। कैमरन ग्रीन ने 1 विकेट चटकाया। कार्तिक त्यागी ने, आप जानते हैं शिवम दुबे ने 1 विकेट चटकाया है। आप समझ जाइए कितनी खतरनाक गेंदबाजी की थी कोलकाता वालों ने। लेकिन आप जानते हैं कि अगर बटलर थोड़ा भी एक्सीटर पाँव रखते तो गुजरात कहीं से कहीं पहुंच सकती थी और नंबर 1 पर क्वालिफाई कर सकती थी। गुजरात के सामने वो क्यों भी लिख सकता था। लेकिन आप जानते हैं गुजरात की किस्मत ही खराब चल रही है। ऐसा ही उनके साथ आईपीएल 2025 में हुआ था और 16 अंकों के साथ नंबर 1 पर, 17 अंकों के साथ नंबर 1 पर पहुंच चुके थे। उसके बाद सिर्फ वो एक मुकाबला नहीं जीत पाए थे। दोनों के दोनों ही मैच हार चुके थे गुजरात टाइटंस। अब जैसे नंबर 3 पर उन्होंने क्वालिफाई किया था। ऐसा ही उनके साथ इस बार भी हो रहा है क्योंकि उनका आखिरी मुकाबला चेन्नई से है और जो मेरे हिसाब से चेन्नई में है। अब जानते हैं कि गुजरात को यह मुकाबला जीतने में बहुत ही दिक्कत होगी। गुजरात टाइटंस को 29 रनों से कोलकाता ने बुरी तरह से हरा दिया है। इसी के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, कमेंट में जरूर बताइए।